Okay. So is there anyone like those who will prefer job over some kind of self-employment, or is there anyone? Means you want to be frank, like family है, culture है, trend है, तो हम करेंगे ना by default. Even I started with doing job. तो कोई नहीं है. Okay, no worries. कोई नहीं है मतलब सारे. Yeah, that is also an answer. Can you skip to the third slide? Yeah, before one. Before one. Yeah. Next one. One more. Yeah. So when I started my career, na, so means I was I have done around 9 months. I have spent around 9 months with Colored Cow. After that, I have joined TCS as a software engineer over there. So means the job was very different. Means मैंने web development किया था throughout my college days and after that as well. So they have assigned me to do a RPA job, that is robotics process automation, that was trending over there. And US में everyone wants कि means there are lots of transaction and that needs to be processed so fast. So repetitive task process automations का था. So means I have learned PHP, means they told me to learn Python एंड अदर टेक्नोलॉजी. सो मीन्स आई वॉज ओके कि भाई सीख लेंगे, सब कुछ किया ही है तो आई मीन जॉब तो पैसे भी मिल रहे हैं तो करना सीख तो लेंगे ही आराम से. सो इनिशियल डेज में देवर बिग चैलेंजेस, मेंटोर्स वाज आल्सो देयर, देवर ट्रेनिंग सेशंस वाज देयर. सो हो गया, मीन्स वो वाला सेशन भी हो गया एंड दे यूज्ड टू असाइन मी अ जॉब and I used to finish those jobs as well. Gradually there was some sort of escalation internally happening in TCS as well. So means I got to figure out about कि यार coding से बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें, office politics is also there and there are lots of things which I was struggling over there. So I figured out कि यार मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को ना क्रेडिट मिल रहा है, मीन्स इवन मीन्स जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जो क्लैरिटी मुझे मिलनी चाहिए जॉब के लिए, मुझे वो भी नहीं मिल रही है. इवन उसके बाद भी मीन्स अप्रेजल्स तो दूर की बात, दे वाज जस्ट सेइंग कि यार मतलब मैं तो पूरा टाइम एफर्ट दे रहा हूँ, इवन 16-17 आवर्स के मैं एफर्ट दे रहा हूँ, उसके बाद भी दे वाज सेइंग कि मीन्स there are other jobs, means they keep giving me assignments and all, but they were also not giving me the credits and those things were there. So I was just feeling कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, and 9 to 5 was like for me because those time work from home was there. So for me it was around 16 hours एंड आई वॉज मीन्स मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं टाइम के साथ फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहा, इवन वीकेंड वॉज देयर. सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग विच आई वॉज स्ट्रगलिंग. तो मेरे को लगा है वर्क लाइफ बैलेंस तो कहीं है नहीं. इवन TCS वॉज वन ऑफ द मेजर प्लेयर जहाँ पर बोलते थे कि इट वॉज सेकेंड लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सब कुछ मिलता है. बट आई थॉट कि यार यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा. इवन आई टोल्ड माई मैनेजर, तो दे टोल्ड कि मीन्स अगर आप प्रोजेक्ट भी चेंज करोगे, RPA के बहुत कम वर्क फोर्स है, स्किल्ड लोग बहुत कम है, सो दे आर लॉट्स ऑफ जॉब. और ये चीज़ अभी स्टिल मार्केट में नहीं है एंड यूजर्स आर फिगरिंग आउट कि कैसे होएगा. सो एक्यूरेसी वॉज देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वर मीन्स आई वॉज जगलिंग अराउंड दोज थिंग्स. सो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार कोडिंग भी कर लिया, मीन्स क्लाइंट को इतनी बड़ी बड़ी डिलीवरीज भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मीन्स तो मैं यार कुछ और मतलब ये तो ठीक है बट मैं कुछ खुद का भी कर सकता हूँ. मैं आई वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ आइडियाज़, मेरे को बहुत आइडियाज़ थे. मीन्स इवन आई वॉज इन क्लास 7th or 8th, I got introduced to wet scrubber. It's a chemical chemical reaction was involved over there. So CO2 जाएगी उसके अंदर and it will get reacted to calcium carbonate, calcium hydroxide and calcium carbonate will become and we will get a pure oxygen and hydrogen. So that was my thought कि यार मैं तो इतनी सारी चीज़ें करता था बचपन में, अब मैं केवल मेरे को एक टेस्ट केसेस मिलते हैं एंड आई गॉट टू नो व्हाट कि यार ये सारी स्टेप्स हैं, उनको केवल कन्वर्ट करना है. मीन्स आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं एक सिस्टम में आई वॉज जस्ट लाइक अ सैचुरेटेड पर्सन कि भाई मेरे को आई वॉन्ट टू बिकॉज मीन्स कलेक्ट काउ में भी देयर वाज समथिंग कि हम हमेशा वी पुश ईच अदर लाइक कि कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे ना लाइफ में, तो इट वॉज जी जिंदा नहीं है लाइक दैट. सो वहाँ पर ये हो रहा था कि सैचुरेशन नहीं चैलेंज, वही चीज़ रिपीटेड आ रही, वही चीज़ रिपीटेड. अब इससे ज़्यादा क्या होगा, मतलब 99% तक का बॉट की एक्यूरेसी बना दी, परफॉर्मेंस भी आ गई और वही सिमिलर बॉट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देना, तीसरी को देना है, चौथी को देना है, मीन्स सिमिलर चीज़ हो रही थी. सो आई फिगर्ड आउट एक मास्टर बॉट भी बनाया, ऑटोमेशन करना स्टार्ट किया. सो मेरे को ना अपना लेजर टाइम मिलना स्टार्ट हो गया. सो आई फिगर्ड आउट कि हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, इवन की कंप्लेन करें. So I can utilize my tool to make master tools and I can figure it out कि टेक्नोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ है तो I can play on my good strength.
सो मैंने वहाँ पर स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मेरे को वहाँ से थोड़ा लेजर टाइम स्टार्ट मिलना हुआ, फिर मेरे को लगा कि यार मीन्स मैंने जब कॉलेज में भी था तो दे वाज लॉट्स ऑफ पीपल कि दे वांटेड मी टू बिल्ड अ वेबसाइट एंड वो लोग मुझे कंटिन्यूसली अप्रोच भी करते थे। तो आई थॉट कि मैं स्टार्ट करता हूँ इनके साथ काम करना। सो पैरेलली ड्यूरिंग दैट जर्नी इटसेल्फ, सो मेरे को टीचर से टाइम मिलना स्टार्ट हो गया एंड आई वाज लाइक कि मीन्स जो काम ये मुझे 1 महीने का देते हैं ये तो मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर वॉट है, सब कुछ है, मास्टर वॉट बना हुआ है, उसको केवल कमांड देनी है, ही कैन स्कैफोल्ड एवरीथिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी है। तो मैंने काइंड ऑफ आई थॉट कि मैंने लूप होल निकाल लिया और मैं करने लग गया एंड 6 मंथ्स हो गए। फिर मेरे को तब भी मज़ा नहीं आने लग गया। फिर मेरे को पैरेलली मुझे और प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे, मुझे उनमें ज़्यादा मज़ा आता था। जिस दिन मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट डिलीवर करता था उस दिन बड़ा अच्छा लगता था। वो एप्रिसिएशन भी दे रहे, पैसे भले ही बहुत कम दे रहे, टीचर्स बहुत ज़्यादा देती थी, बट वहाँ से एप्रिसिएशन मिलता तो आई फील कि यार मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है। और वो एप्रिसिएशन ही ना मीन्स आई गॉट कि यार एप्रिसिएशन मिलता रहे बस, और कुछ ना मिले, खाना भी ना मिले, मीन्स एप्रिसिएशन मिल जाए तो आई कैन लिव माई लाइफ। तो मैंने वहाँ पर एक मूवमेंट था जहाँ पर मैं आई फिगर्ड आउट कि यार रिस्क मीन्स वहाँ पर मैं रिस्क ले रहा था, क्योंकि मून लाइटिंग भी चल रही थी उस टाइम पे कि यार मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम कर रहा हूँ, मीन्स अपने क्लाइंट्स का भी काम कर रहा हूँ, है ना। कैन यू चेंज नेक्स्ट स्लाइड, है ना। वहाँ पर एक पॉइंट पे मैं डाउट करने भी लग गया था। फिर जब मैंने क्रिएट करना इम्पैक्ट किया ना, तो आई फील कि यार मतलब मैं TCS ओवर क्राउडेड काइंड ऑफ प्लेस था, वहाँ पर मैं अपने को डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करने लग गया। तो आई फील कि यार मतलब मैं कुछ डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। और वो मोमेंट्स है ना, मीन्स आई स्टार्टेड किया मैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसते हो ना, कोड मीन्स आई वाज डूइंग कोडिंग एंड एवरीथिंग, बट जब मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन करने लगा तो मुझे लगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कोडिंग तो मीन्स आई एक्सेल इन कोडिंग, बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी बिग थिंग। कि मैं अगर क्लाइंट से मीन्स आई वाज डूइंग वेरी गुड इन कोडिंग, मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो डिसअपॉइंट हो जा रहा। एंड एक दूसरा क्लाइंट है जिससे मैंने कोडिंग ही नहीं करी है, मैं उसको केवल कमिट कर रहा हूँ कि हाँ आई विल डू योर वर्क बाय देन, एंड वो हैप्पी है कि हाँ उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रही है। तो आई वॉज फिगरिंग आउट दोज पैटर्न्स एज वेल पैरेलली कोडिंग के साथ साथ। सो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया कि यार लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग है, मीन्स केवल ये कोडिंग से बाहर भी मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सेल कर सकता हूँ। आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट पैटर्न की और क्या क्या हो सकता है, मैं अपने को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। देन बिफोर डूइंग दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and continuously parallelly as well, I started doing self improvement as well, can you self development as well. So these were the things which I figured out during my journey. So first thing was mindset shift, that was the breaking point for me कि जब मैंने सोचा कि यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ, एट दैट पॉइंट इटसेल्फ आई डिसाइडेड कि यार मतलब होएगा भाई, लाइफ में जो भी होएगा देखा जाएगा, मीन्स लेट डू समथिंग डिफरेंट, कि बाहर निकलते हैं, है ना, करके देखते हैं, क्लाइंट की डिलीवरी करके देखते हैं। मीन्स नहीं होएगा तो कोई नहीं है, पैसे भी रिटर्न करेंगे और सब कुछ देखेंगे जो भी होएगा। मीन्स जस्ट डू समथिंग कि उनका जो पहले कमिट करते हैं फिर डिलीवर करके देखते हैं। सो वो माइंडसेट शिफ्ट था जो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड वो ग्रेजुअली बढ़ता गया। मैं स्टार्ट मैंने सिंपल वेबसाइट से की थी, उसके बाद जो वेब एप्लीकेशन की लर्निंग थी, जो मैंने इवन RPA वगैरह भी मैंने TCS में सीखा था, आई स्टार्टेड गिविंग दोज चैट बॉट्स एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट टू माई क्लाइंट्स एज वेल। मीन्स खुद से बना के देता था, वहाँ कॉपीराइट इश्यूज़ होते थे तो खुद से बना के सब कुछ शेयर करने लग गया था। फिर उसके बाद ना आई थॉट कि यार मतलब जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मुझे लगा वेब डेवलपमेंट, कोडिंग एंड एवरीथिंग वाज माय लाइफ, बट उसके ऊपर मैंने कम्युनिकेशन करना सीखा। फिर फाइनेंसेस, क्योंकि मैं किसी क्लाइंट को कुछ बोल रहा हूँ, किसी क्लाइंट को कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। कोटेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर। तो मैंने वो भी फिगर आउट करना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, एंड देयर लॉट्स ऑफ वेबसाइट एज वेल, उनके ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट करे, फ्रीलांसर्स थे बहुत सारे, सब कुछ फिगर आउट करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि हाँ यार लाइफ तो ये है, मतलब जो मैं अभी तक कर रहा था दैट वाज आल्सो गुड कि सब कुछ हो रहा है, बट ये मीन्स दैट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। सो वहाँ पर मेरे को लगा कि यार स्किल स्टैकिंग करते हैं, कि एक मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे कुछ भी, कोडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पैरेलली करेंगे जब तक ब्रेक नहीं करते हैं सिस्टम को। सो आई स्टार्टेड डूइंग मीन्स टेकिंग वर्कशॉप सेशन। उस टाइम पे कोचिंग 2-3 साल पुरानी बात है, तो कोचिंग 99 रुपीज़ की कोचिंग, 29 रुपीज़ की कोचिंग वगैरह आनी स्टार्ट हो गई। फिर दैट आई फिगर्ड आउट कि यार ये तो कोचिंग नहीं कर रहे, तो केवल अपना कोर्स बेच के जा रहे हैं। सो मैं सारे ऑलमोस्ट सबके लेक्चर देखना स्टार्ट करने लग गया। फिर मुझे यूट्यूब जितने ओपन सोर्सेज है सब कुछ फिगर आउट करना स्टार्ट करने लग गया, इवन बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करने लग गया। तो बहुत सारी चीज़ थी, सोर्सेज थे, उसमें से फिल्टर आउट करना कि व्हाट विल वर्क फॉर मी, उसको संभाल के रखना, एंड दोज थिंग दैट विल नॉट वर्क तो उसको बहुत जल्दी हटाना कि यार सिस्टम लर्निंग एंड री लर्निंग एंड अनलर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, टेक्निकल थिंग्स, बट मेरे लिए तो ये था कि रिप्लेस करते जाओ सब चीज़ को।
जो समझ नहीं आ रहा उसको रिप्लेस करते जाओ। फिर फाइनेंशियल थे, फिर सेल्स थी, मीन्स सेल्स वॉज वेरी, मीन्स एक क्लाइंट तो मिल जाता, फिर अब उसके जैसा दूसरा क्लाइंट ढूंढना, डेट वॉज ऑल्सो वेरी टफ जॉब कि यार सिमिलर क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था, तो आई फिगर्ड आउट कि यार ICP भी कुछ होता है, आइडेंट क्लाइंट प्रोफाइल भी कुछ होता है। ऐसे टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं पता थे, बट जब मैं ग्राउंड पे उतर के आई वॉज फेसिंग दो चैलेंजेस, तो मैं फिगर आउट करने लगा। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मीन्स बहुत दिन लगे फिगर आउट करने में। देन आई गॉट टर्म्स अराउंड दोज थिंग्स कि हाँ यार ये चीज़ होती है। एंड इवन मीन्स आज बहुत सारे लोग आते हैं स्पाइडर्स में, देख से कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर दूंगा, दे से कि मैं आई विल डू दैट पार्ट। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि यार मीन दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग, कि आप कर सकते हो क्या। एंड दे वर लाइक कि मीन जो मैंने किया है मैं वो कर सकता हूँ। आई से कि नहीं, मतलब ऐसे नहीं होएगा, मीन ये सारी चीज़ें जो आपको फिगर आउट करनी है। सो आई एम ओके विद देम कि यार तुम सीखो करो साथ में। मैंने खुद फिगर आउट किया, मैं नहीं कह रहा कि तुम यू विल लर्न ऑल दोज थिंग्स एट मीन्स आपकी जर्नी में आपने सीखे होंगे, बट स्पाइडर्स आई नो कि अभी जिस भी स्टेज पे है वो डेट मीन्स मैंने खुद से फेस किया है, तो आई कैन से। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग, मैं बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस आती हैं देयर आई फेस कि यार नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा कुछ भी, एंड आई वॉज ब्लैंक कि यार अब कैसे बोलें। तो वहाँ पर आई फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन। जो भी whosoever you have communicated to tell them कि means I am okay, means I am new and I am still figuring out, it will take time but it will means I will figure it out। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करूँगा। if you want you can give if you have any other option, तो आप किसी और को प्रोवाइड कर दो अपॉर्चुनिटी, बट I will figure it out। और जब तक नहीं फिगर आउट करता ना, आई विल स्टे कि यार मतलब उठे भी रहना है। एंड बाकी लोग भी आर्यन इज हियर, मीन्स ही यूज्ड टू मीन्स वी हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड अवर ऑफिस इन घंटाघर। सो 16-17 घंटे मीन्स सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह सब बंद हो जाता है, हम वहाँ बैठे रहते हैं। इवन अगले दिन सवेरे तक का भी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हम 20-24 आवर्स तक वहीं बैठे हुए। सवेरे 10 बजे आए थे फर्स्ट डे प्रीवियस डे, एंड अगले 10 मॉर्निंग के 10 AM तक का वहाँ बैठे हुए, जब तक फिगर आउट नहीं किया। और जब वो फिगर आउट कर ले रहे हैं ना, जो उसके बाद नींद आती है, फिर वो बहुत बढ़िया नींद आती है। एंड उसके बाद फिर जब हम क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं कि दे वाज सेइंग कि यार तुम्हें तो 1 हफ्ता लगना चाहिए था, या मीन बाकी लोग दे यूज्ड टू डू कि कम्युनिकेट नहीं करते हैं या चले जाते हैं उसके बाद। सो हम उसके बाद वापस आ रहे हैं, तो दे वो सरप्राइज़ किया यार अब तो इन्हीं से काम करवाना है, कि जैसे फ्यूचर में और चैलेंजेस भी आएंगे दे विल फिगर इट आउट। कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना। वन थिंग इज़ ऑल्सो देयर लाइक कि देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मीन्स जैसे आई टोल्ड कि 16 आवर्स होते हैं एंड वी यूज्ड टू वर्क कंटिन्यूसली, है ना। सो वन थिंग आई फिगर इट आउट कि अगर आप काम के अंदर घुसोगे ना, ऑपरेशंस के अंदर घुसोगे, so you will not figure it out, you need to have some higher vision, kind of a I would say instead of making yourself busy in doing stuff or in execution, you should also take time to do retrospection with your teammates and introspection with yourself as well, एंड वट एवर लर्निंग्स यू हैव ड्यूरिंग दैट फेज, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करो, टीम के साथ शेयर करो, वट वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग। मीन्स वी यूज्ड टू डू एजाइल डेवलपमेंट मेथड, तो वहाँ पर हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग होती है। सो सेम चीज़ वी यूज्ड टू डू विद बिजनेसेस एज वेल, कि वहाँ पर हम करना स्टार्ट करने लग गए। तो फिर हमने वहाँ पर रिलीजेस के वर्जन और सब कुछ प्लान करना स्टार्ट कर दिया, कि इवन अब क्लाइंट को भी हम ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं कि हम इतना टाइम आपको डेवलपमेंट में दे देंगे, उसके बाद हम इतना टाइम इन सब चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। सो उस चीज़ से ना हमें बहुत प्रोडक्टिविटी मिली है। मीन्स इवन मेरे को अपना टाइम वहाँ से लेजर टाइम जो मिला उसको मैं यूटिलाइज़ करने लग गया। फिर बाद में इवन कोई भी चीज़ ना, मीन्स आपका कोई भी विज़न है तो आप अकेले कभी भी पूरा नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ फिगर आउट करी अपनी जर्नी में कि मीन्स मैं 20 घंटे भी काम करूँ ना और पूरा टाइम भी काम करूँ, तो जो एक बंदा मेरी टीम में ऐड ऑन होगा, स्टार्टिंग में देवर डिप कि नहीं चलेगा काम, थोड़ा टाइम उनको कम्युनिकेट करने में लगेगा, लर्निंग में लगेगा, फिर ग्रेजुअली कि आपका लोड बहुत कम हो जाता है। एंड वो करने के लिए ना पहले आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन बाय अदर पर्सन, क्योंकि आपका विजन है। सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, लाइक फर्स्ट थिंग गोल सेटिंग, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट ओवर देयर। सो गोल सेटिंग होती है कि हम पहले गोल सेट करते हैं कि यार एग्जैक्टली क्या चाहिए उनके साथ, फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करते हैं कि यार इस टाइम तक का ये चाहिए, क्योंकि एक पार्किंसन इफेक्ट है। सो उसमें क्या होता है कि आप ना किसी को कुछ भी चीज़ के लिए कोई टाइम लिमिट दोगे ना, सो वो हमेशा उतने में करेगा। आप फॉर एग्जांपल मीन्स वी यूज्ड टू डू दैट, न्यू इंटर्न्स के साथ भी हम प्रैक्टिस करते थे। 2 इंटर्न्स हैं, हमने सेम टास्क दोनों को लिया, ऑथेंटिकेशन बनाना था। आई टोल्ड कि ये ना अगले मंडे तक देना है, एंड वो पूरा टाइम लिया उसने 1 हफ्ते का।
एंड नेक्स्ट सम अदर इंटर्न वी टोल्ड कि यार ये ना आज शाम तक चाहिए, एंड सेम चीज़ दोनों ने उसने शाम तक करके दी थी, उसने नेक्स्ट वीक मंडे तक करके दी. सो आई मीन्स हम ये डिस्कस भी करते हैं कि ये पार्किंसन इफेक्ट है. जब हमें क्लाइंट बोलता है कि ये कल चाहिए तो हम करके दे देते हैं. जब क्लाइंट बोलता है कि इसको अगले वीक तक करना है तो हम पूरा टाइम उसको कहते हैं यार ये तो बहुत टफ है, एंड वी यूज्ड टू फिगर इट कि मतलब यार ये तो चैलेंजिंग है. भले ही हमें पता है इनसाइड डीप इनसाइड कि यार हम कर लेंगे इसको, बट तब भी हम बहुत आलस दिखाते हैं उसको करने में. सो दैट वी फिगर आउट कि यार KPIs रखनी ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सबको सिंक में जाना पड़ेगा. एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग दैट हैज़ टू बी डन बाय दैट टाइम इटसेल्फ. सो वहाँ पर हमने KPIs रखना स्टार्ट करी हैं, है ना. इंस्टेड कि हम फीडबैक साइकिल बहुत चलाते हैं कि हम बातें बहुत करते हैं. मतलब जैसा होता है कि हम कुछ डिलीवर कर रहे हैं ना, तो हम पहले क्लाइंट से फीडबैक लेने लग जाएंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके बाद फिर हम इंटरनली फीडबैक लेने लग जाएंगे. सो जो कम्युनिकेशन है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. सो हम मेरे को यही फिगर आउट हुआ था TCS में भी कि यार जब तक किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता ना, जब तक हम डिस्कशन नहीं करते ना, सो नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग के अंदर ही मन के अंदर रह जाती हैं, बिकॉज वी कैन नॉट एज्यूम कि यार सामने वाले के मन पे क्या चल रहा है. सो वी आर वेरी ओपन कि हम जितने भी लोग हैं आपस में बहुत सारी चीज़ मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करते हैं. जहाँ पर कुछ होता है कि यार लगता है कि नहीं कम्युनिकेट करना, वहाँ पर वी टेक अवर टाइम एज वेल. फिर उसके बाद किसी और मीडियम के थ्रू या कुछ और चैनल के थ्रू वी यूज़ टू कम्युनिकेट दैट एज वेल, है ना. और हाँ, यू कैन स्किप 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 स्किप. So before doing the self-employment thing, I figured out that these are the steps which means personally, there are lots of other things as well, but for me these are the things which I have figured out till the date, and these have worked very well for me. And आज तक का तो मुझे इन सब चीज़ों को ही केवल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में एंड फीडबैक मिलने में, एंड इवन आई एम स्टिल लर्निंग. देयर मीन्स आई मेंशन्ड अबाउट पार्किंसन इफेक्ट. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स which I am still figuring out. I am reading books and I am taking my time to learn as well. So can you change the slide? Yeah. So as the topic of this today's series is like self-employment and entrepreneurship. So I figured out कि यार this was based on one book as well, the personal MBA. So these are the 4 pillars of any businesses. So when I was doing business तो मैंने नहीं पढ़ी थी बुक, है ना. एंड आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट कि यार प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया. मीन देवर सम क्लाइंट दे वांट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड हम करके दे रहे हैं. देयर वाज सम प्रॉब्लम्स एंड मार्केट है डिसाइडेड सम रेट, उस वर्क पे हम उसको डिलीवर करके दे रहे हैं, एंड दे आर गिविंग अस सम मनी. सो वो हो गया, वैलिडेशन हो गया कि यहाँ वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, एंड वी आर गेटिंग मनी एंड लाइक अदर थिंग्स एज वेल. फिर उसके बाद मार्केटिंग. मीन्स इवन आप कितना भी अच्छा वैल्यू क्रिएट कर लो ना, अगर आप मीन्स इफ़ यू वांट टू फाइंड न्यू क्लाइंट, तो आपको ना उसके बारे में बताना पड़ेगा कि व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, एंड वो ना टारगेटेड मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी है. मीन्स आई फिगर्ड आउट पर्सनली कि मैं ना पहले ब्रॉड मीन्स आई हैवंट डिसाइडेड कि यार टारगेट क्लाइंट कौन होंगे, ICP क्या होएगा, लॉट्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स वर देयर. सो वी हैवंट फिगर्ड आउट दैट. हम ब्लाइंडली मार्केटिंग करते हैं. वी वांट कि यार बहुत अच्छा पोस्टर होना चाहिए, एंड ग्राफिक्स होने चाहिए, लॉट्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स डाल दो जो विच वी आर गुड एट, एंड कर दो मतलब सारे चैनल्स में कर दो. मीन्स गूगल एड्स वर देयर, सो मीन्स हम उस पर भी डालना स्टार्ट कर दे, एंड हमें पता ही नहीं चला हमारा मतलब इतना सारा बजट मार्केटिंग में ऐसे स्पेंड हो गया, एंड वी वर नॉट. और हमें लीड्स भी मिल रही थी, वी आर गेटिंग इंक्वायरीज एज वेल, बट वो ऐसी थी बहुत ही इररिलेवेंट, एंड मीन्स हमारा टाइम बचने की जगह वी वर जस्ट स्ट्रगलिंग कि यार क्या हो रहा है ये, मतलब मैं ना डेवलपमेंट कर पा रहा हूँ, ना डिलीवरी हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. एवरीथिंग वाज लाइक बहुत वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. देन आई फिगर्ड आउट कि यार टारगेटेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी. केवल उन लोगों तक ही पहुंचना है जो हमारे सिमिलर क्लाइंट्स, हमने जो पास डिलीवरीज दी है, सिमिलर क्लाइंट्स को फिगर आउट करना है, एंड चैनल भी उसी हिसाब से डिसाइड करना है, एंड देन सेम चीज़ उनको डिलीवर जो पास के क्लाइंट्स ने हमने डिलीवर करके दी, उन्हीं चीज़ को हमें उनको प्रमोट करना है. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो हमें ना रिजल्ट्स मिलना अपने आप स्टार्ट हो गए. ये मीन्स दैट बिकम ऑटो पायलट फॉर अस कि यार अब कुछ करना ही नहीं है, टेम्पलेटेड बने हुए हैं, सब कुछ आना स्टार्ट हो गया. देन मार्केटिंग के बाद क्या होता है ना, अटेंशन मिल गई हमें. देन दे विल डू वेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग कि यार चलो आपको बनाना तो आता है एंड यू हैव डन दैट फॉर इट, बट हमारा कुछ डिफरेंट है. मीन्स हाउ यू विल टैकल दोज थिंग्स.
सो वहाँ पर ना वी हैव टू मीन्स जो उनकी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, जो जिसके लिए वो हम पे आए, क्योंकि एवरीवन कैन हायर डेवलपर्स मीन द सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग, तो आजकल बहुत ईजिली है, देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपर्स आउट देयर, सो एनीवन कैन हायर दोज डेवलपर्स. सो वो हमारे पास क्यों आए? दे वर सेइंग कि यार आपकी कॉस्ट भी सेम डेवलपर के साथ बराबर ही मिलती है. सो एंड देयर लॉट्स ऑफ अदर ऑब्जेक्शन एज वेल. सो वी हैव फिगर्ड आउट कि यार मीन्स डिफरेंसेस हैं, मीन्स मार्केट में डेवलपर्स हैं, बट हम जो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, हम सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने पास में बना रखे हैं. एंड देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल कि जो कितना भी डेवलपर होगा, हम डेवलपर्स के साथ बाकी अदर एडिशनल थिंग्स वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, कि जिससे आपका प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होगा, स्केलेबल होएगा. सो देयर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो हमने उनको वैल्यू प्रपोजिशन करना स्टार्ट किया. सो वी फिगर्ड आउट कि सेल्स और मार्केटिंग डिफरेंट होती है. वी हैव टू जस्ट सीक अटेंशन यूजिंग मार्केटिंग एंड डू सेल्स जस्ट टू ऑन बोर्ड दोज पर्सन्स. एंड प्राइसिंग के नेगोशिएशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है. एवरीथिंग कम्स अंडर सेल्स. उसके बाद फाइनेंसेस, कि आप डील केवल कन्वर्जन करने के लिए यू कैन क्लोज एनीवन. मीन्स आप मार्केट में कोई बोल रहे हैं यार वी कैन डू इट इन $3,000, आप वी कैन से कि यार इजीली वी कैन डू इट इन $1,500. सो मीन्स ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो उसको डिलीवर, एंड यू कैन ऑल्सो अर्न सम मार्जिन ओवर देयर. सो वी फिगर्ड आउट कि यार मतलब हम फिर उनको प्रोजेक्ट तो उठा लेंगे, बट उसके बाद क्या होएगा, मीन्स व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी. सो मीन्स हम वहाँ पर ये कहेंगे कि यार हमारा देयर इज़ वन क्लाइंट दैट इज़ गिविंग 3,000, हम उसको एक क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं. अनदर क्लाइंट दैट गॉट ऑनबोर्डेड इन $1,500, तो हम उसको हाफ सर्विसेज देंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी एक को ज़्यादा दें, किसी एक को कम दें. फॉर अस एवरी वन इज़ इक्वल. तो वहाँ पर हमने फिगर आउट किया कि यार प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कोई भी डील करनी है तो मीन्स देयर विल बी लॉसेज इन सम डील्स, बट वी हैव टू फिगर इट आउट कि वो लॉसेस को कैसे कवर करना है. कि मीन्स अभी ऑन बोर्ड हो जाएगा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल स्कोप इन फ्यूचर एज वेल. सो हम वहाँ पर दोज थिंग्स कैन फिगर इट आउट, वी कैन फिगर इट आउट. सो वहाँ पर हमने वी इंस्टेड कि हम केवल नंबर्स को देखें. फाइनेंस इज मोर देन नंबर्स. मतलब मेरे को ये इतना तो समझ आ गया कि केवल नंबर्स नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, कि कंपनी स्ट्रेंथ क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल. सो ये सारी चीज़ें थी दैट आई फिगर्ड आउट कि यार एज एन एंटरप्रेन्योर कोई भी बी इट सर्विस बिजनेस और कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है, या कोई भी कमोडिटीज यू आर सेइंग, और यू हैव एनी काइंड ऑफ इनोवेशन एंड यू वांट टू डिलीवर दोज थिंग टू मार्केट. सो दीज आर द 4 पिलर्स विच यू हैव टू कवर इट अप. मीन्स आप कॉलेज में हो, यू कैन गो थ्रू द बुक पर्सनल MBA. दीज ऑल आर बेस्ड ऑन दोज दैट बुक. सो आप जा सकते हो उसमें और पढ़ भी सकते हो. एंड यू हैव टाइम, आप तो रिस्क भी ले सकते हो. सो मीन्स बोलते हैं ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था, सो मैंने किसी को हायर नहीं किया था. मीन्स वी वर ग्रुप ऑफ पीपल कि जो हम फर्स्ट ईयर में मिले थे, हॉस्टल मेट्स, तो हम सब सेम बैकग्राउंड से थे, तो वी स्टार्टेड डूइंग सर्विसेज. सो वहाँ पर कोई खर्चा नहीं होता. मीन्स आप कोई भी बिजनेस करोगे कि आपको फैक्ट्री नहीं लगानी, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. यू कैन सिंपल, यू हैव टू हैव सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है. यू नीड टू हैव सम इनोवेटिव सॉल्यूशन कि जहाँ पर आप फाइनेंशियली यू कैन अर्न प्रॉफिट, और लॉन्ग रन पे वो सस्टेनेबल प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यू कैन नॉट स्विच में पिवट नहीं कर सकते बार बार मार्केट में कि एक बार एंटर कर दिए तो उसके बाद फिर पिवट कर जाएंगे. सो दैट नीड्स टू बी सस्टेनेबल प्रॉब्लम, and marketing and sales you can figure it out later on. So that value creation and earning profit from your first client, that is the first thing which you can figure it out as of now. And moving forward, you can what you can do, you can invest, you can either hire some person from marketing for doing marketing or sales, or you can do it on your yourself. So ये जो चीज़ थी ये मैंने फिगर आउट करी थी. एंड अभी किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस यहाँ तक, कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस? Yes, please. Sir, how did you convince your parents about giving a stable job and creating your family? The thing is, I never convinced them because I was doing it parallelly. So जब तक मैंने फिगर आउट नहीं किया कि आई कैन अर्न एज मच मनी, दे वर स्टिल कन्विंसिंग मी कि यार नहीं यार TCS कर ले, और भी और ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्विच कर ले. क्योंकि आजकल ऐसा है कि जो मीन्स फॉर माई बैच जब भी कोई स्विच करता है ना 30-40% की हाइक मिल जाती है ईजिली. सो मैंने 3.5 साल व्हेन आई इन्वेस्टेड इन TCS, तो मेरे पास भी बहुत अच्छे ऑफर्स थे. एंड उसके बाद भी मीन्स आई फिगर्ड इट आउट कि नहीं हो रहा है मेरे से. सो पेरेंट्स क्या है ना, मीन्स जब तुम उनके साथ ट्रूली कम्युनिकेट करोगे ना, दे विल अंडरस्टैंड कि वो ये नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि करके देख ले, होएगा नहीं होएगा, वी विल बैक यू अप. तो मेरे साथ तो ये हुआ, आई एम वेरी लकी एज वेल
कि डे से एक ही कर दूँ, वी विल मैनेज. या एनी अदर पर्सन हैज एनी अदर क्वेश्चंस? या प्लीज. Sir, how you came up with the idea कि आपको इसका नाम Spiders रखना है? That is very interesting story. So we were in college, means हम developer, means when I was in for second year, so we, as I mentioned कि हम student development program के I was volunteer. So हम ना 6 लोग थे and we were volunteers over there. एंड बाकी सब कॉलेज हॉस्टल वगैरह सब चले गए थे. स्टूडेंट इट वाज काइंड ऑफ अ कि जो लोगों को पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल स्टे एंड वॉलंटियर्स विल स्टे एंड एवरी अदर पर्सन विल गो. सो हम लोग यहाँ पर थे. आफ्टर दैट सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था और 1 वीक का प्रोग्राम था. तो हम सब लोग हॉस्टल में थे. हम सवेरे यहाँ स्टूडेंट प्रोग्राम कर रहे थे एंड वी वर कमिंग बैक यार हम यार कुछ भी हम क्लब हम क्योंकि पूरा टाइम यहाँ हॉस्टल में बैठना है. सो वी वर जस्ट थ्रोइंग आइडियाज़ कि यार हम कुछ क्लब बनाते हैं. मीन अदर कॉलेजेस में तो क्लब्स वगैरह होते हैं. सो डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स बनाते हैं एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट नेम. हम एप्पल का नाम डिस्कस कर रहे, ऑब्जेक्ट्स के नाम डिस्कस कर रहे एंड इट टुक अस 5 days टू डिसाइड अवर नेम कि हम स्पाइडर्स रखेंगे. एंड द फंडामेंटल वॉज कि हम 6 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं. वी वर नॉट नोइंग एट दैट टाइम कि स्पाइडर्स हैज़ 8 legs. सो वी वर जस्ट नोइंग कि यार 6 legs होते होंगे. एंड उस टाइम पे हम गूगल भी नहीं करें. हम ये था कि यार कुछ तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रखना है, कुछ तो रखना है. एंड वेब डेवलपमेंट वाज आवर कोर थिंग कि हम वेब डेवलपमेंट करते हैं. तो 1 person लक्ष्य वाज देयर. सो ही सजेस्टेड कि यार हम कुछ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड स्पाइडर्स ही है जो एक एनिमल बिलोंग करता है. एंड इट वाज वेरी कॉमन एट दैट टाइम कि स्पाइडर्स रख लेते हैं, स्पाइडर्स डेवलपर स्टूडेंट क्लब करके रख लेते हैं. एंड दैट नेम गॉट स्टक सिंस देन कि बस उसके बाद क्या था हम मीन्स वी हैव एस वेज एज मीन्स अगर आप नाम पे भी देखोगे तो वी हैव प्लूरल लाइक नॉट स्पाइडर, वी हैव स्पाइडर्स. सो एंड एज आई मेंशन कि मैं जब कॉलेज में भी आया था तो माई स्ट्रेंथ वॉज माई टीम, माई फ्रेंड्स एंड दैट ग्रुप. एंड इवन टुडे एज वेल कि हम जब भी स्ट्रगल करते हैं ना वी यूज टू डिस्कस अलॉन्ग ईच अदर. सो एज एन स्टूडेंट आई वुड से कि आपके ऐसे फ्रेंड होने चाहिए लाइफ में, इवन आप कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो. सो यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद दैम. एंड मीन जब एक माइंड से हम सैचुरेटेड हो जाते हैं, नहीं फिगर आउट कर रहे होते हैं ना, तो एक डिफरेंट एंगल या डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है. एंड एट दैट मोमेंट कि जो आपके जैसा ही है जिसने सेम जर्नी फेस करी है एंड दे आर ईगर कि यार तुम करो, मीन्स ये चीज़ भी करके देखो, फेलियर ही तो होगा, वो भी तो खाली बैठे ही हैं. सो एग्जीक्यूशन वॉज वन थिंग कि हम जब भी हम सब साथ में अभी इवन टुडे एज वेल मीन्स हम जब भी हम बैठते हैं बिफोर येस्टरडेज इटसेल्फ व्हेन आई वाज कमिंग ना, सो मैं उनको फोटोज़ खींच के भेज रहा था. सो देयर वर लॉट्स ऑफ मेमोरीज ओवर देयर कि हम ना वही सब डिस्कस करते हैं. भाई हमने सोचा नहीं था यार कि हम स्पाइडर्स एक रूम पे बैठे हुए हैं हॉस्टल में एंड वहाँ डेवलपर स्टूडेंट क्लब भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. एंड कि आज हम मीन्स क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट डिलीवरीज कर रहे थे, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं वहाँ पर बैठने, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं. तो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी. सो मीन्स इट वॉज जस्ट अ मोमेंट कि हम कुछ नाम करते हैं और वो स्टक रह गया. एंड अब तो बहुत सारे इमोशंस है कि हम हर जगह जहाँ पर भी जाते हैं तो मीन्स इवन कल जहाँ पर मैं रूम पे भी रुका हुआ था, सो हमारी वेलकम ही स्पाइडर से हुआ था. सो आई वॉज फीलिंग कि यार चल ठीक है, ये इट वॉज नॉट ओनली कि ये कुछ ऐसा, इट वॉज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फॉर्चून एज वेल कि ये नाम हमारे लिए लकी है. सो वी आर स्टिकिंग विद इट एज वेल. So can I ask one more? या प्लीज़. Sir, what is the special about that logo? सो अगर आप हमारा पुराना लोगो देखोगे व्हेन वी वर स्टूडेंट डेवलपमेंट क्लब ना, सो उस टाइम पे मीन्स इट वाज लाइक दैट ओनली. मीन्स हम उस टाइम पे इलस्ट्रेटर सीख रहे थे. हमारे क्लाइंट था, दे मेंशन किया लोगो बनाना है एंड इट वाज होटल बिजनेस. सो सैप के जैसा होना चाहिए. एंड फिगर आउट कि हमारा तो खुद का ही लोगो नहीं है, हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं एंड दे वर गिविंग अस कि ये लोगो बनाना है. तो वहाँ पर समून वाज वन पर्सन एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि यार हमें तो इलस्ट्रेटर चलाना भी नहीं आता एंड लोगो बनाने का हमने मतलब वी कमिटेड कि हम करके दे देंगे आपको 1 वीक में. सो वहाँ पर हम फिगर किए पहले अपना लोगो बनाते हैं एंड कि स्पाइडर्स बिफोर डैट एज वेल हमारा सिमिलर ही लोगो था. जो आइकन है ना, यू कैन सी दी 2 triangles लाइक दैट. सो वो हमारा पहले भी था एंड उसके बैकग्राउंड में ना वी हैव सम सॉर्ट ऑफ नेट एंड उसमें हमने वीव द फ्यूचर लिखा हुआ था.
सो यू आर सम काइंड ऑफ रूकीज, तो वी मेंशन कि यार वीव द फ्यूचर लिख देते हैं, लिखने से हम रॉक ऑन काइंड ऑफ दैट फीलिंग आएगी, तो वी मेंशन दैट. बट व्हेन वी लॉन्च मीन्स वी लॉन्च बैक इन 2025 अपना कॉलेज अपना वो खोला, ऑफिस वगैरह खोला घंटाघर में. सो वी रियलाइज़ किया सम प्रोफेशनल होना चाहिए, तो उसी से इंस्पायर होके वी मेंशन कि स्पाइडर्स तो पहले से था ही, पहला वाला पार्ट था ही, उसको थोड़ा रिफाइन किया एंड वी मेंशन टेक सर्विसेज. या एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर पर्सन? या सर मेरा सवाल ये कि हम आपकी जो टीम है, आपने जो टीम सबसे फर्स्ट टाइम जब टीम बनाई थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ बनाई थी, तो उसमें आप जैसे आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्टिव डिस्कशन कैसे करते हैं? जैसे मैं अपना एक जो इंसिडेंट बताना चाहूँगा. मैं हैकाथॉन में भी पार्ट लेता हूँ, तो कई बार होता है कि हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, बट उसमें मतलब बाकी सब उसमें एग्री कर रहे हैं, तो इसको प्रोडक्टिव वे में कैसे लिया जाता है? सो एग्री नहीं कर रहे ना, सो वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब एग्री नहीं करते ना तो एक डिफरेंट अप्रोच आती है वहाँ पर. देन दैट वाज आवर गुड थिंग. फर्स्ट थिंग इज़ कि ट्रस्ट होना चाहिए. देखो भाई, तुम इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क विद सम पर्सन ना, तो ट्रस्ट नहीं है ना, तो तुम कुछ भी कर लो, मतलब कितना भी खतरनाक विजनरी आइडिया होगा, एग्जीक्यूशन में यू आर वेरी गुड, तो नहीं होएगा, है ना. एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है ओवर द टाइम. मीन्स छोटी छोटी डिलीवरीज होती हैं, छोटी छोटी कमिटमेंट्स होती हैं, सब कुछ फुलफिल होता है. एक हैबिट मीन्स आई थिंक कि हमें ना एक दूसरे की हैबिट लग गई है, एक डिपेंडेंसी है कि भाई मीन्स ऋतिक इज़ गुड इन समथिंग, तो आई विल असाइन सम टास्क टू दैट एंड मैं आई एम गुड इन दैट पार्ट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ही आता है. मीन्स वो प्रैक्टिस के थ्रू है, वो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि हमने ना सब कुछ साथ में स्पेंड किया है. सो वो ऐसा है. एंड अबाउट कि यार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, सो वी डिस्कस अपनी कंफर्ट जोन. मीन्स आई स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई टेल टू देम कि यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. मीन्स इफ़ यू आर सेइंग समथिंग डिफरेंट, तो देयर माइट बी सम रीज़न किया जिसके बेसिस पे बोल रहा है. सो आई लिसन टू देम एंड देन लॉजिकली वी विल डिसाइड किया चल ठीक है, मीन्स मेरा बिलीफ सिस्टम समथिंग इट इज़ सेइंग समथिंग, तेरा कुछ और बोल रहा है, लेट्स ट्राई डूइंग समथिंग मिडिल, लाइक स्टार्टिंग वी कैन डू समथिंग मिडिल, और आई कैन मीन्स आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ फॉर टाइम बीइंग एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क. अगर नहीं रिजल्ट मिले ड्यूरिंग दैट टाइम, तो फिर वी विल चेंज वी विल पिवट इमीडिएटली. सो दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस वी यूज टू हैव. एंड जितनी भी पेनफुल कन्वर्सेशंस है ना, आई वुड से कि जितनी जल्दी हो जाए ना, दैट इज़ गुड, क्योंकि वो माइंड पे मीन्स देयर वाज वन इंसिडेंट कि आप यू कैन होल्ड योर वाटर, होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर सम टाइम ना, कि बट बहुत टाइम तक नहीं रख सकते. सिमिलर थिंग्स इज ऑल्सो देयर. अगर आपको करना है तो यू सब कुछ जो भी चीज़ कर रहे हो ना लाइफ में, इट नीड्स टू बी लॉन्ग टर्म. कि अगर आप फ्रेंड्स या जो भी मीन्स यू आर फिगरिंग आउट, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए. शॉर्ट टर्म कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए. इट नीड्स टू बी लॉन्ग टर्म. तो अपने आप ही बिलीव और सब कुछ आ जाएगा भाई. आज आई कैन कॉम्प्रोमाइज़, बट टुमारो मीन्स वी विल फिगर इट आउट कि अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर. या सर आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज किए? एज आई मेंशन कि वी यूज टू डू पेनफुल कन्वर्सेशन अर्ली ऑन, and means sometime I compromise, sometime they compromises, so like that. Anything specific you would like to on? सर और जब भी आप कंफ्यूज होते थे अपने वर्क में, तो सर आप कैसे करते थे? I'm sorry, can you please repeat? सर जब भी आप कंफ्यूज रहते थे अपने काम के बीच में, हाँ. ऐसे कई सारे टाइम आए होंगे, तो सर उसमें आप कैसे मैनेज करते थे? मीन्स फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेक. आपको ब्रेक लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि मेंटली जब भी मीन्स वी फील सैचुरेटेड ना, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता. सो फर्स्ट थिंग इज़ इमोशन. आपको कोई भी इमोशन आ रहा है ना, you need to dump it out. Either you can speak to some elder person or your trustworthy person. You need to have someone कि जिसके साथ आप डिस्कस करो और ब्रेक लो भाई. मीन्स वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव टू टेक ब्रेक्स. तो उस मोमेंट पे ब्रेक लो एंड वी कैन फिगर इट आउट लेटर ऑन. इफ इट इज़ अर्जेंट, अगर अर्जेंट है, सो यू कैन डू फिजिकल एक्सरसाइज. देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट थिंग्स आर देयर, तो यू कैन इमीडिएटली डू दोज थिंग्स एंड फिनिश योर वर्क. देन यू हैव टू टेक ब्रेक. दैट इज मैंडेटरी. या When you hire someone, what's one quality you look for in someone beyond skills? As I mentioned, the first thing is like for us is alignment of vision. कि हम मीन जब भी हमने स्पाइडर्स का भी प्लान किया था, तो वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यू टू आवर क्लाइंट्स. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग थिंग्स फ्रॉम मीन्स हम इवन आर्यन एंड मीन्स हूसएवर इज प्रेजेंट ओवर देयर. सो जब भी हम किसी को अपॉइंट करते हैं ना, सो वी डू वेरी स्लो डिसीजन मेकिंग. कि यार हम ना उसको बोलते हैं कि यार मीन्स इंस्टेड ऑफ कि मीन्स यू हैव सम एक्सपेक्टेशन वी नो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. मीन कि इंस्टेड ऑफ जस्ट
giving you the offer letter and all. What we can do, we can start with small assignments, and agar he is ready, means because if he has some sort of skills and he want to have some long term relationship, so he or she will invest. So वो करते देता है, डिलीवर करके देता है. And after that now, means we started means we, as I mentioned, we used to do very slow decision making. So after some time we gave them offer letter, but the process is very long. Yeah. Any other person? Yeah. Yeah. जब मैं कोडिंग करता हूँ तो ए यूज़ करता हूँ, लगता है अगर ए यूज़ करूँगा तो सीख नहीं पाऊँगा, और ए यूज़ नहीं करता हूँ तो सिर्फ पीछे जाऊँगा. Okay. सो मेरे को ये चीज़ है ना कि व्हेन आई वाज आल्सो स्टार्टेड, कि मेरे को ये था कि मतलब उस टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो वाज मीन्स हम क्या करते थे, मीन्स वट एवर प्रॉब्लम यूज टू फेस, वी यूज टू सर्च इट इन गूगल. स्टैक ओवरफ्लो में सॉल्यूशंस आते थे व्हेन आई स्टार्टेड. सो उस टाइम पे जो अभी तुम्हारे लिए एआई है ना, फॉर अस स्टैक ओवरफ्लो वाज देयर, एंड स्टैक ओवरफ्लो वाज नॉट वेरी इजी, कि हमें राइट आंसर्स को फिगर आउट करना है. एंड दैट प्रोसेस में ना वी यूज टू फिगर इट आउट कि यार हाँ ये आंसर पढ़ के समझ के फिर करना पड़ेगा. एंड आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग सिंटैक्स, if you want to do syntax, अगर logical you have, if you want to just explore AI for syntax and all ना, then you can, because it is just like a documentation. सब कुछ उसको बताना कि these instructions I need to write. Think of AI as your junior developer, and you need to tell everything to means instead कि you outsource your brain to AI, utilize your brain or use your brain and just tell them the instructions, convert your logic into syntax using AI, but instead build logic on your own. That I would suggest. कि उस टाइम पे मैंने भी स्टैक ओवरफ्लो ऐसे यूटिलाइज़ किया था. इवन वी ऑल्सो यूटिलाइज AI अ लॉट, बट हम वी फिगर्ड इट आउट कि यार मीन्स जो बंदा AI यूज़ कर रहा है ना, उसको एक पॉइंट के बाद ना सैचुरेशन आ जाता है. मीन्स हम बोलते हैं कि यार दीज आर द चेंजेस दैट हैज़ टू बी डन. सो उसको अपना कोड ही नहीं पता कि मीन्स व्हाट ही हैज़ रिटर्न और लॉजिक क्या है. एटलीस्ट लॉजिक तो फिगर आउट करना पड़ेगा. सिंटेक्स यू कैन आउटसोर्स, है ना. एंड यू हैव टाइम, अभी टाइम है, तो यू कैन मीन्स ये कंपेयर मत करो कि यार वो बंदा भाग रहा है नहीं भाग रहा है. इट्स बैटल ऑफ योर ओन. सो आप अपने से कंपेयर करो कि हर दिन होएगा, मीन्स आज इतनी स्टेप्स हैं, आज ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कल कुछ नई प्रॉब्लम करो. मीन्स अपने से कंपैरिजन करो बस. अगर आपको AI यूटिलाइज़ करके रिग्रेट हो रहा है तो मत करो, बिल्कुल मत करो. बट इफ़ यू आर फीलिंग कि यार हाँ ये AI मेरे लिए पावर की तरह है, एंड मीन्स एज आई मेंशन कि अपना लॉजिकल पार्ट उसको मत दो, क्रिएटिविटी वाला पार्ट उसको मत दो, बट सिंटैक्स हो गए या देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स कि आपको पता है कि यार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, बट यू वांट कि अपना कोड लिखो, उसको बोलो कि कैसे इंप्रूव हो सकता है. देन उसके साथ डिस्कशन करो कि यार ये पार्ट मैंने कैसे किया, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम हुई है आपके कोड में. सो एज एन पार्टनर की तरह उसको डिस्कस करो. वीडियो वगैरह देखो, बताते हैं मतलब कर्सर AI वगैरह ये सब टूल आ गए हैं, तो कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, ऐसा तो मेरे को फील होता है क्योंकि हमारे ना क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो ना 90% प्रोजेक्ट, उनको लगता है कि उन्होंने 90% प्रोजेक्ट बना लिया, एंड AI और बहुत सारे नो कोड टूल्स के थ्रू वो बना के ले आते हैं हमारे पास. फिर बोलते हैं कि यार ये कस्टमाइजेशन कर दो. हम उनको सीधे बोलते हैं कि नहीं, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हम वी कैन बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच, और नहीं कर पाएंगे, है ना. क्योंकि आप ये देखोगे ना, मोस्टली जितने भी क्लाइंट्स जो ये कर रहे हैं, ये टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ना डेवलपर की जो विच आई वो सेइंग कि आपको लॉजिकल एबिलिटी और क्रिएटिविटी पे फोकस करना है. वो AI एक पॉइंट के बाद मीन्स यू जब आपने कंप्यूटर भी पढ़ी होगी, सो यू कि नॉन कॉग्निटिव, इट हैज़ नो IQ, राइट. सो वो IQ आउटसोर्स नहीं कर सकते ना कभी भी. इवन इट हैज़ इंटेलिजेंस, बट वो वही तो दे रहा है जनरेटिव AI. अगर उसके बारे में भी पढ़ोगे तो इट इज़ ओनली गिविंग यू द पैटर्न्स, है ना. वो क्रिएटिविटी और जो एम्पैथी है ना, जो मीन्स क्लाइंट्स आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता है तो वो समझना है, वो नहीं कन्वे कर सकते. कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट, यू आर वेरी गुड इन प्रॉम्प्ट राइटिंग, बट वो नहीं कर सकते, वो AI को नहीं समझा सकते. मीन्स फ्यूचर में थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट अभी तो मीन्स आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है. आपको बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़ा है? बहुत पड़ा है ना. क्योंकि जो ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो हिट एंड ट्राई करना चाहते हैं. सो वो वाले बिजनेसेस ख़त्म हो गए हमारे, क्योंकि वो AI के थ्रू MVP बहुत जल्दी बना देते हैं, एंड बट AI की वजह से वो डूबते भी हैं, है ना. कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ फिगर आउट कर ली है और सब कुछ कर लिया है. बट मेरे को पर्सनली ये फील हुआ, क्योंकि जब मैं मार्केट में एंटर किया था तो AI ऑलरेडी था, तो मेरे को तो कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं. बट जो 2000 प्लेयर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, जब मैं कॉलेज टाइम पे भी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखता था, तो बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत मार्केट गई है.
एंड देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, मीन्स वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि ट्रम्प की वजह से भी अभी यूएस आउटसोर्सिंग वगैरह कम हो रही है. देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. So as you have mentioned that you were a group of friends who started Hmm. this, but sometimes what happens ना कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो सेम फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं हमारी तरह, तो हाउ कम वी फाइंड द राइट पीपल? सो यू जस्ट नीड टू लुक अदर वे अराउंड कि मतलब छोड़ दो ना, क्यों इमोशनल अटैचमेंट करना कि उन्हीं के साथ ही करना है. मिलेगा कोई ना कोई तो मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो मीन्स हमें तो करते रहना है ना, बैठना नहीं है. पर सर क्या होता है हैकाथॉन्स वगैरह में हमें टीम चाहिए होती है, तो कई बार हम अपने दोस्तों को फोर्सफुली हमारी टीम के साथ join मत करो फोर्सफुली, मत करो. जिनको नहीं करना ना, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, वो कभी नहीं करेंगे. आप उनको कुछ भी बोल के नहीं करवा सकते, एंड उनको जब मज़ा आएगा ना, मीन्स वो खुद ही करने लग जाएंगे. तो दीज आर द थिंग्स. अकेले कर लो. अकेला चलो. हाँ. एकला चलो. एनी अदर, एनीथिंग एल्स? क्या कह रहे हो? या कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि हमें, जैसे अभी अगर मैं अपने बारे में ही बात करूँ या स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि हमें ये भी काम करना है, या हम एक दूसरे से वेब पे कर लें, डिज़ाइनिंग पे कर लें, या कोई अपना दूसरा हैम पे कर लें, कोई बहुत सारे आइडियाज़ हैं. तो कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा पर्टिकुलर आइडिया पे हमें अपना काम करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, और फंडिंग, अगर फंडिंग भी लेनी है तो उसके लिए क्या एफर्ट कर सकते हैं? एक्चुअली फंडिंग वाला आई विल ड्रॉप, क्योंकि फंडिंग वाला आई विल ड्रॉप बिकॉज हम या सो शी मेंशन कि मीन्स बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. मीन्स हम अपना आइडिया कैसे चूज़ करें कि दिस आइडिया की सबसे पहले हम इस पे वर्क करें, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें मल्टीपल आइडियाज़ के बीच में कि इसको एग्जीक्यूट करें सबसे पहले. एंड सेकंड पार्ट वाज कि फंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड हाउ वी कैन एक्सप्लोर दोस फंडिंग. सो एज एन सर्विस बिजनेस तो मैंने तो मीन्स आई नेवर एक्सप्लोर्ड फंडिंग एंड ऑल. मीन्स वी आर बूटस्ट्रैप सिंस डे वन, क्योंकि जो क्लाइंट से पैसा आता है वही री इन्वेस्ट कर करके अपना काम चल जाता है. एंड फॉर आइडिया आई वुड से कि हमारे सर्विसेज बिजनेस पे हमने वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल, कि हमने लोगो डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था. लोगो डिज़ाइनिंग वॉज वेरी स्मॉल टिकट साइज़, क्योंकि मार्केट आप पे ट्रस्ट कर लेगी छोटे टिकट साइज़ पे. जब आप बहुत छोटी चीज़ दे रहे होते हैं ना मार्केट को, तो मीन्स दे कैन रिस्क. मेरे को ये फिगर आउट किया. फिर उसके बाद वेबसाइट, फिर उसके बाद वेब एप्लीकेशन, फिर ERP, फिर रोबोटिक्स ऑटोमेशन. मीन टिकट साइज़ के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था. तो मेरे लिए डेट विल वर्क बिकॉज मार्केट इज़ एवरीथिंग. अगर क्लाइंट ही नहीं है, सो कितना भी अच्छा आइडिया हो, वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो काम ही नहीं देगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा. So for services business, I think, and similar to means there are lots of other examples as well in product businesses as well. So what they used to do, they used to give free demos and lots of freebies are there and lots of things are there. Agar you think your idea is visionary na, so and that is something that will provide value. So prioritize based on the problem statement. कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना मीन्स जो मेरा सर्कल है whom we can reach out कि यार ये इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो वी कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू दैट. अगर आप रीच कर सकते हो, इफ़ यू हैव समवन इन योर नेटवर्क की जो उससे बेनिफिट हो सकता है. बिकॉज फर्स्ट थिंग एज आई मेंशन कि प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ वेरी बेसिक थिंग, कि आपको आइडिया वैलिडेट करना पड़ेगा. सो आइडिया फॉर इन ऑर्डर टू डू आइडिया वैलिडेशन आपके पास वो यूजर्स होने चाहिए जो उस आइडिया को वैलिडेट कर सकें. सो यू कैन डिसाइड ऑन दैट फैक्टर एज वेल. But for services business, my ticket size is one thing. Based on that, I decided कि logo फिर then website. I hope I answered the question. Yeah, any other question and get help? Yeah. सर जैसे आपने बोला था कि मेन इवेंट सर जैसे आपने बोला था कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड्स अप्लाई किए थे जिससे हमारी कुछ बिजनेसेस चल नहीं पाए थे. तो सर इस AI प्रेवलेंट एरा में और इतने सारे स्काई हाई कंपटीशन में आप कैसे राइज करेंगे? सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन थिंग कि हमने मीन्स वी इन अर्ली स्टेज भी फिगर आउट कि यार एक क्लाइंट जाता है ना तो बहुत दुख होता है. सो वी फिगर्ड आउट कि यार एक क्लाइंट के भरोसे तो बिजनेस नहीं चल सकता, या एक पर्सन के भरोसे तो नहीं चल सकता बिजनेस. सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर पोर्टफोलियो. हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं एंड एज आई मेंशन कि हमने वेबसाइट मीन्स वो फुल प्लेस निकाला है. एंड वी स्टक टू वन डोमेन कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही फोकस करेंगे. सो वो वी हैव डिसाइडेड. बट हमने जो उसमें प्लेयर्स मीन दो क्लाइंट्स वो दे वर वेरी डिफरेंट कि एक महिंद्रा का वेंडर है, एक दूसरी कंपनी का वेंडर है. सो डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो हेल्प अस टू सर्वाइव इन वेरी अनसर्टेन बिजनेस लाइक टाइम्स.
सर तो आपने एआई को टैकल कैसे किया था? सो एज आई मेंशन कि हमें टैकल करने की ऐसा कोई नीड पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एआई एग्जिस्ट कर रहा था एंड वी मीन्स कि हमने खुद से एआई यूज़ करना स्टार्ट किया. मीन्स एज आई मेंशन कि आई वाज डूइंग रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन. सो इनसाइड दैट और मीन्स एआई कुछ ऐसी कुछ चीज़ नहीं है. इट इज़ बेसिक में अगर आप देखोगे ना तो इफ एल्स ही है. बस वहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टैटिक प्रोग्राम्स, either it can have large language models, means if you are technical you can relate with the large language models, and so data sets है, सब कुछ और कुछ नहीं है. जो चीज़ हम करते हैं ना अपने कोर प्रोग्रामिंग में वही है. इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट. तो बस ये है कि टाइम और जो प्रोडक्टिविटी है ना, इट हैज़ इंक्रीज बूस्टेड एक्सपोनेंशियली. बस ये है. एंड जो लो आईक्यू वाले जॉब्स है ना या लो आईक्यू वाले वर्क है, we used to outsource that to the AI, but high creativity और जहाँ पर हमें लॉजिकल एबिलिटी चाहिए होती है वहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व करते हैं. या इट्स गुड कि मेरे टाइम पे तो इतने क्वेश्चंस आते नहीं थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अच्छा लग रहा है. या Sir, how many hours do you work in a day? And what are your responsibilities as a founder? सो एज एन फाउंडर ना कि हम घड़ी नहीं देख सकते. ये तो पहली चीज़ है कि हम घड़ी कभी नहीं देख सकते. हमें कमिटमेंट पे रहना होता है कि वी मीन्स पहली बात तो हमारे वर्ड्स ना बहुत क्रिटिकल होते हैं क्लाइंट्स के लिए. सो उसी हिसाब से एज आई मेंशन की प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट या लॉट्स ऑफ थिंग्स. अब तो धीरे धीरे शेड्यूल बन रहा है और वी हैव सम अदर टीम मेंबर्स एज वेल, तो आई एम डेलीगेटिंग वर्क विद देम एज वेल. बट स्टार्टिंग में तो कोई टाइम नहीं था. एज आई मेंशन कि कभी कभी 24 आवर्स भी आए, वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. किसी किसी दिन ऐसा था कि क्लाइंट ही नहीं है तो लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं एंड देवर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल कि उस पर फोकस कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे फोकस कर रहे हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, फाउंडर्स मीट्स वगैरह होती रहती हैं देहरादून में. सो आई वाज जस्ट गोइंग देयर कि यार उनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ काम मिल जाए. सो मीन्स कोई कुछ पैटर्न नहीं है. इनिशियल फेज वॉज वेरी लाइक अ रोलर कोस्टर कि किसी दिन तो बहुत हालत ख़राब होती है कि 24 आवर्स तक का हम स्ट्रेच करे जा रहे हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 डेज तक का टाइम काम ही नहीं है. बट व्हेन वी हैव सस्टेनेबल क्लाइंट बेस, अब सब कुछ स्टेबल हो गया है तो वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ यार इतना टाइम है जो मुझे देना है, इतना टाइम है. रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. बट एट ए स्टार्टिंग मीन्स कुछ डिसाइड नहीं कर सकते या कोई भी ऐसे फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं आई कैन से कि इतना काम किया हो. या इफ मीन्स अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी होंगे या प्लीज. PHDC में मतलब PHDC या PHDC IHG PHDC में आपको ऐसी 5 चीज कौन से पॉजिटिवली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, पर अगर जो मैं पॉजिटिवली बात करूँ तो फिर 5 नेगेटिव भी कौन सी रही जो इन 4 साल की जर्नी में, if you can just think and let us know that what was your 5 positive and 5 negative in PHDC. Okay. So first thing was कि when I was in first year, so means मेरे को because I belong to Pantnagar where GBPUT University was there. So means my parents were comparing College of Technology with this college. So they were immediately means कि starting ही negativity से हुई थी कि यार हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, पानी है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग कि जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ ही फुलफिल नहीं हो रही थी उस मोमेंट पे. सो वहाँ पर मेरे को आई फेल्ट कि यार ये मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि मेरे को वहाँ पर ना प्रॉब्लम्स इंस्टेड कि मैं प्रॉब्लम्स को उलझूँ, आई फिगर्ड आउट कि यार सॉल्यूशन भी तो है. देयर वाज इंसिडेंट कि मीन्स हमारे हॉस्टल में ना पानी आता था बट इट वॉज काइंड ऑफ अ चॉक डिजॉल्व वाटर. मीन्स आई डोंट नो वट इज़ द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, बट बहुत ऐसा पानी आता था कि मीन्स इवन माई हेयर लॉस वॉज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल. तो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन होती थी. सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मैंने कहा इफ़ आई विल कंप्लेन टू माई पेरेंट्स कि दे विल से कि कम बैक यार यहाँ देख लेंगे, कोई प्राइवेट कॉलेज देख लेंगे. बट मैंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, आई हैव फ्रेंड्स ओवर है तो मैं यहाँ रहूँगा. सो आई फिगर्ड आउट कि यार मैं खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का फिगर आउट करता हूँ. सो आई स्टार्टेड डूइंग ना मीन्स आई यूज टू कॉल इट पंच स्नान
कि मैं आई यूज़ टू फिगर आउट कि यार पानी वाटर कूलर से भर भर के लेके आओ, थोड़ा सा लाओ, एंड आई यूज़ टू नॉट रेगुलरली आई यूज़ टू बात, बट जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे सो आई यूज़ टू बात. सो दैट वाज फर्स्ट थिंग कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मेरे को इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, फर्स्ट थिंग विच TSGC गेव मी इज़ कि यार कंप्लेन मीन्स आई फिगर्ड इट आउट ऑन माई ओन, बिकॉज दिस कॉलेज वॉज लाइक अ कुकून टू मी, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज विद माई फैमिली, एवरीथिंग एवरी फैसिलिटीज वॉज देयर, सब कुछ था वहाँ पर. जब यहाँ आया तो फिर पता चला है रियल लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है फ्यूचर में भी. सो दैट वॉज फर्स्ट थिंग. ये आप नेगेटिव पहले बता रहे हो? नहीं, इट वॉज आई वॉज टेलिंग यू बोथ. इट वॉज काइंड ऑफ नेगेटिव कि TSGC में बेसिक फैसिलिटी उस टाइम पे आई थिंक हो सकती थी, बट आई फिगर्ड इट आउट कि यार ये मेरे लिए पॉजिटिव था कि मीन्स आई फिगर्ड इट आउट ऑन माई ओन कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि मैं कर सकता हूँ खुद से. एंड इवन अभी भी ऐसा ही होता है कि अब मैं किसी के पास कंप्लेन करने नहीं जा सकता. अगर क्लाइंट की कोई सिचुएशन आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, तो आई हैव टू फिगर इट आउट ऑन माई ओन. एंड आई हैव टीम, आई हैव रिसोर्सेज, उनके साथ डिस्कस करो ना, क्योंकि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ. सो दैट वॉज फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मीन बीइंग एंड आर्मी ब्रेड, मेरे को पंक्चुअलिटी बहुत, मतलब बचपन से पंक्चुअलिटी सिखाई गई थी. एंड जब मैं यहाँ आया ना तो फर्स्ट इनॉग्रेशन इंडक्शन सेशन ही था. इट वॉज टोल्ड कि 9:30 में होगा. मीन्स आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज 9:30 पे स्टार्ट हो गया यहाँ पर. बट ड्यूरिंग दैट टाइम कि इट वॉज टोल्ड कि 9:30 पे होगा. एंड मैं आया और मतलब सब लोग, हम फर्स्ट इनिशियल डेज ही थे, तो हम लोग मतलब 8:30 से प्लान होके कि यार फर्स्ट डे है, इंडक्शन होगा, और बहुत ही एक्साइटेड हो रखे थे. एंड सब लोग रेडी हो गए और 9:15 पे हम अपनी क्लासरूम पे पहुंच गए थे. एंड वहाँ पर फैकल्टी, मतलब आई डोंट ब्लेम फैकल्टीज़ एंड एवरीवन कि वहाँ पर चीज़ें टाइमली नहीं हुई. एंड हम मीन्स आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट एट द टाइम. फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि यार मतलब इंस्टेड की मीन्स टाइमिंग को देखो, ये देखो कि हम एनर्जी सिंक कर सकते हैं. सो दैट वॉज सेकेंड थिंग विच आई फिगर्ड इट आउट कि यार अगर सामने वाला जैसा है उसकी तरह अगर उसके साथ डील करना है तो वी नीड टू मेक इट एज आई मेंशन कि लेटर ऑन हम 9:30 पे क्लास पे नहीं पहुँचते, हम 9:35 पे पहुँचते थे, क्योंकि फैकल्टी यूज टू कम फ्रॉम बोराड़ी, तो दे यूज टू कम एट अराउंड दैट टाइम एज वेल. तब तुझे मौका नहीं मिला है कहने का? नहीं, थिंग्स माइट हैव चेंज, मतलब मुझे नहीं पता, बट उस टाइम की सिचुएशन थी. मीन्स जब फाइनल ईयर तक पहुँचे थे तो थिंग्स वॉज वेरी डिफरेंट. एंड ग्रेजुअली एवरी मीन्स होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, देन ग्रेजुअली यूज टू इंटरेक्ट विद अदर्स, तो पता चलता है कि यार देयर आर अदर साइड्स एज वेल, कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारे को भी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, उनको भी नहीं मिल रही है. सो इट डेफिनेटली टाइम लगता है. हाँ. एंड दैट वो फिगर आउट करा लेटर ऑन कि यार मतलब केवल ब्लेम नहीं कर सकते, हम भी खुद वैसे ही बन चुके हैं यहाँ पर. एंड थर्ड थिंग विच आई थिंक कि मतलब मीन्स आई वॉज एवरी टाइम कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होंगे. एंड टाइम, इट वॉज अबाउट टाइम एंड फैसिलिटीज़ तो थी, उसके साथ साथ कि यार प्लेटफॉर्म भी मिलेगा. एंड सेकेंड ईयर में स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू मुझे प्लेटफॉर्म मिला. आई थिंक कि वो मेरे लिए काइंड ऑफ ट्रिगर था, जिसकी वजह से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ. सो दैट वाज थर्ड पॉजिटिव थिंग कि उस टाइम पे हुआ, और फोकस केवल लिमिटेड बच्चों पे था. वी वर 6 का ग्रुप था एंड एवरीथिंग वाज फोकस अराउंड दोज ग्रुप्स. सो मुझे एक चीज़ वो अच्छी लगी कि हमें ना फैकल्टीज़ खुद से काम दे रहे थे कि यू नीड टू फिगर इट आउट, पोस्टर डिज़ाइन करने हैं. एंड जब खुद से पार्टिसिपेशन होता है ना इन सब चीज़ों पे, और वो लगता है प्रिंट आउट होता है, मीन्स उससे पहले कभी फ्लक्स प्रिंट नहीं हुआ था हमारा, वहाँ पर फ्लक्स प्रिंट हुआ और मीन्स हमने डिज़ाइन किया, तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, सो वो दैट वाज थर्ड वेरी क्रिटिकल पॉजिटिव थिंग फॉर मी. और उसी की वजह से क्लाइंट की डिलीवरीज़ में भी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यार कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो हम क्लाइंट्स को भी कर सकते हैं. सो दैट वाज थर्ड पॉजिटिव थिंग. एंड फिर ना हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती है कि यार अब कॉलेज ने ये भी दे दिया तो अब कुछ और बढ़ा दो और बढ़ा दो. सो वो काइंड ऑफ भूख भी आई कि यार और कुछ बड़ा इवेंट भी होना चाहिए. फिर उस टाइम पे ना मीन्स काइंड ऑफ आई वुड से कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है फैकल्टीज़ के बीच में. सो दैट वाज थर्ड थिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है एंड आई वाज ईगर कि मैं अब कुछ नेक्स्ट बड़ा करता हूँ एंड कुछ सपोर्ट करूँ. सो एट दैट मोमेंट वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है. आई थिंक अभी मैं बोल पा रहा हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं कम्युनिकेट कर पाता था
कि हम इवन आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसका अगर 0.1% भी इफ़ यू हैव डिस्कस विद अवर फैकल्टी ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो हमने बहुत लेटर स्टेज पे हमने फिगर आउट किया। सो आई वुड से कि यू नीड टू बी वेरी इट इज़ काइंड ऑफ अ लर्निंग फॉर मी कि आपको ना बहुत ही पोलाइटली रहना है, प्रोफेशनल रहना है, एंड यू नीड टू कन्वे योर मैसेज डिप्लोमेटिकली, आइदर इट कैन बी डिप्लोमेटिकली और इट कैन बी रिस्पेक्टफुली। उस टाइम पे मेल्स भी नहीं होते थे हमारे, तो मेल बॉक्सेस वगैरह भी हमारे 3rd 4th ईयर में फाइनलाइज हुए हैं। उसके बाद हमने मेल्स डालना भी स्टार्ट किया है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। सो एंड फैकल्टीज़ को कॉल करते थे, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, हमारी धक धक होने लग जाती थी कि वी आर कॉलिंग फैकल्टीज़ की जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है ना, फैकल्टी को पूरा कर देंगे। मीन्स जरूरी नहीं कि हम आज पूरी बोले, या टीम पे भी रुक सकते हैं। या सारा गुस्सा निकाल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को जो है ना। एंड मैं तो मीन्स दिस 4 वॉल्स आई वुड से कि मैं जो भी हूँ आज तो इस 4 वॉल्स की वजह से ही हूँ। सो एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट जो भी है मतलब आई फिगर्ड इट आउट हेयर इटसेल्फ। एंड जो बोलते हैं ना कि सीड जहाँ पर ग्रो होता है, एंड मैं हमेशा जब भी मीन्स रमना मैम हैज़ इन्वाइटेड मी कि यार कि आप कर सकते हो वहाँ पर, तो मैं ये था कि सारा काम बाद में देखेंगे। इवन क्लाइंट मीटिंग थी कि यार चल कोई नहीं, क्लाइंट से कुछ बहाना मारते हैं कि यार थोड़ा डिले करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं, एंड कि भाई चलते हैं। इवन जब मैंने ये डिस्कस किया तो 2-3 दिन तक हमारा टॉपिक ये था कि यार कॉलेज पे जाएंगे एंड बहुत सारी मूवमेंट्स है। पहले हम आई वॉज काइंड ऑफ अ ऑडियंस और आज मेरे को प्लेटफॉर्म मिलेगा, आई विल स्पीक। तो मैं इतने थॉट से इतनी सारी चीज़ें थी कि मेरे को यही हो रहा था कि बोलते ही जाऊँगा, है ना। तो आज मिला है तो आई फील वेरी गुड, है ना। Final suggestion for all of us who are still in PhDs. I would Everyone and everyone, one including faculty. आई वुड से कि एज आई से कि एम्पैथी कि मीन्स सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स एक हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में भी यहाँ पर रहते हैं। सो वी नीड टू डिस्कस कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी बिग थिंग। कि आई थॉट कि मीन्स पहले तो मैं बहुत कम करता था कम्युनिकेशन। इवन आप लोग भी देखते होगे मैं केवल सुनता ही रहता था। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ज़्यादा बोलते थे है ना। सो अब आई थिंक कि मतलब हमें जब भी वी फील समथिंग ना, तो उसको अंदर नहीं रखना चाहिए। आइदर सम हाउ वी हैव टू स्पीक, है ना। वो आई थिंक कि वेरी गुड थिंग कि अगर वी हैव टू ग्रो एज एन कम्युनिटी और एन इंस्टीट्यूशन, तो हमें एक साथ मिल के एक साथ कम्युनिकेट करके ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक PhDC नीड्स इट, दिस इंस्टीट्यूट नीड्स इट। यस, डिफरेंट ग्रुप्स में लाइक हम तो यहाँ बैठे हैं तभी भी लोग नहीं आते, तो वो फील होता है कि यार आओ तो सही, बात तो ग्रेजेस होंगे, ग्रेजेस तो हमेशा होते हैं, वो तो रहते ही हैं, बट आई थिंक कि उससे ऊपर हट के आना चाहिए। क्योंकि ईगो कुछ नहीं है फॉर मी कि कुछ भी हो जाए ना लाइफ में। मतलब आई बिलीव इन रिलीजियस एक्टिविटी ऑल लॉट कि हम तो यहाँ बस माया के लिए आए हैं, जाना ही है। सो आई थिंक कि या पंखे मत तोड़ो, ईगो तोड़ो। हाँ, या थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gaurav sir, for sharing your invaluable thoughts and experiences. Your words would definitely ensure that THDC IIGD surely produces more and more entrepreneurs that would definitely lead the way for all. Thank you very much. Thank you.